द वॉल ऑफ ब्राउट। दोस्तों, एक जमाने में यमन के सहरा में एक पुरस्रार सिंक होल था जिसे द वॉल ऑफ ब्राउट कहा जाता था। उस वक्त के मकामी लोगों का ये मानना था कि ये जहन्नम का खाल है जिस पर बदरूहों ने लानत भेजी थी। इसी वजह से कोई इसके पास नहीं जाना चाहता और इससे दूर रहने में ही अपनी आफियत समझता था। इन सब अफसानों के बावजूद हाल ही में साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इस कुएं को एक्सप्लोर करने और इसकी तलाशी के लिए हाईटेक इक्विपमेंट्स के साथ काम शुरू किया और जो डिस्कवरी हुई उसमें ये पता चला कि ये कुआं 100 मीटर से भी ज्यादा गहरा है, जिसके नीचे पानी मौजूद है जो जेरे जमीन दरिया से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये कुआं मेथीन जैसी खतरनाक गैसेस से भी भरा हुआ है। इन तमाम खतरात के बावजूद रिसर्चर्स की टीम इस कुएं का कीमती साइंसी डेटा जमा करने में कामयाब रही। इससे ये साबित हुआ कि इस कुएं पर किसी बदरूह का कोई कब्जा नहीं है और ये महज एक नेचुरल वंडर है। ख्सौर ऑफ दरा कंडरात का एक पुरस्रार मजमुआ, एक कलाबंद गांव जो साउदर्न ईस्ट मोरक्को में गर्म रेत के टीलों के बीच दरा रिवर वैली में वाक़ है। ये 17वीं सेंचुरी में एक तिजारती चौकी के तौर पर तामीर किया गया था। ये कलानुमा महल इमारतों के नेटवर्क से बना है जिसके चारों तरफ एक दीवार है जो 2 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। ये इमारतें खुश्क मिट्टी की ईंटों से तामीर की गई थीं और इनकी छतों को खजूर के तने और मिट्टी से बनाया गया था। इस कदीम गांव में कभी बर्ब्स पीपल रहा करते थे। 300 साल से भी ज्यादा पुराना होने के बावजूद इसमें 300 से ज्यादा इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो आज भी इस्तेमाल में हैं और इसकी बहुत सी इमारतें मकामी खानदानों के लिए घर के तौर पर काम करती हैं। अमेज़न सिविलाइजेशन। हाल ही में इंटरनेट पर कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दी जिनके बारे में कहा जाता है कि ये तस्वीरें अमेज़न के जंगलात में छुपी हुई तहजीब का इशारा हो सकती हैं। ये तस्वीरें बहुत पहले की बताई जाती हैं, यानी उस वक्त की जब 1925 में ब्रिटिश जियोग्राफर, एडलरी ऑफिसर और आर्कियोलॉजिस्ट पर्सी फॉसेट अपनी एक्सप्लोरेशन के दौरान एक खुफिया और गुमशुदा शहर की तलाश में थे जिसे पर्सी ने द सिटी ऑफ जी का नाम दिया था। उस वक्त में पर्सी अपनी इस मुहिम जुई के दौरान सिर्फ एक मशीन और कंपस के साथ इन नामालूम इलाकों में चला गया और बाहर की दुनिया को देखे बगैर उसने जंगल में कई साल गुजारे। तब पर्सी पर वहां के कुछ कबायलियों ने भी हमला किया था, क्योंकि इससे पहले उस जंगल में उन्होंने कोई ऐसा सफेद फाम आदमी नहीं देखा था और आज तक कई दहाइयां गुजरने के बावजूद पर्सी उस जंगल से वापस नहीं लौटा। ये जो तस्वीरें थीं ये पर्सी के कैमरे से ही उतारी गई थीं जो कि कई साल बाद डिस्कवर हुआ था। इन तस्वीरों में वाकई ही कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं, जैसा कि 8 आदमियों पर मुश्तमिल एक मखलूक जो कि एक हाइब्रिड की तरह नजर आती है। वहां के कबायलियों की जानिब से बनाई गई स्ट्रेंज क्रिएशंस और बड़े पुरस्रार स्ट्रक्चर्स जो कि एक स्पेस शटल की तरह नजर आते हैं। इस बात का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है कि पर्सी के कैमरे में क्या चीज पाई गई थी या ऐसे किसी कैमरे को डिस्कवर भी किया गया था, लेकिन फिर भी कई साल से ये तस्वीरें अफसानों का मौजू बनी रही हैं और पर्सी फॉसेट का द सिटी ऑफ जी भी आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। 1941 वर्ल्ड वॉर 2 वो वक्त था जब एक जर्मन आबदोज ने SS कॉर्सोपा नामी एक ब्रिटिश जहाज पर अटैक किया और उसे समुद्र में गर्क कर दिया और इस जहाज में चांदी का एक कीमती कार्गो मौजूद था जिसकी मालियत 200 मिलियन पाउंड्स थी और ये सारा कार्गो समुद्र में ही कहीं मौजूद था। कई दहाइयों के बाद साल 2011 में डीप सी एक्सप्लोरर के एक ग्रुप ने नॉर्थ अटलांटिक ओशन से इस मलबे को डिस्कवर किया जो कि बहुत ही अमेजिंग डिस्कवरी थी। SS गेरसोपा नामी इस ब्रिटिश कार्गो शिप का मलबा 15,400 फुट नीचे समंदर की गहराई में पड़ा था। इसे तलाश करने वालों को स्पेशल मशीन और रोबोट्स का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके बाद बहुत सा चांदी का कार्गो डिस्कवर हुआ। दोस्तों, ये जानना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि हजारों साल पहले इजिप्शियन फिरौनों के लिए उनके एहराम की तामीर से पहले और उनकी तदफीन के दौरान कुर्बानी की रसूमात में बियर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। 3150 कबल मसीह में किंग नार्मर के दौर में इन रसूमात के लिए बियर तैयार करने के लिए बाकायदा एक इंडस्ट्रियल स्केल पर शराब खाना बनाया गया था, मगर आज 5000 साल बाद इसी शराब खाने की बाकियात नॉर्थ अबाइड्स में एक जनाजे की जगह डिस्कवर हुई। इस जगह में एक वक्त में 5900 गैलन बियर तैयार करने की कैपेसिटी मौजूद थी, जो काफी इम्प्रेसिव है। इब्तदाई तौर पर ऐसा माना गया है कि ये जगह शायद खुश्क दानों को सड़ने से बचाने के लिए है। बाद में मालूम हुआ कि ये दरअसल बियर के प्रोसेस में इस्तेमाल होते थे। इटली के ऊंचे डोलोमाइट पहाड़ों पर वाक़े एक चट्टान जो 1.7 मील लंबी है, जिसका तसव्वुर करके ही आप चकरा जाएंगे। इस चट्टान को मोंटे क्रिस्टालो कहा जाता है। इस चट्टान के किनारे पर एक पुरस्रार घर मौजूद है जो जितना पुरस्रार लगता है इतना खौफनाक भी है। लेकिन सवाल यह है कि इसको किसने और क्यों बनाया। इनफैक्ट ये घर आम लोगों ने नहीं बनाया, बल्कि ये वर्ल्ड वॉर के दौरान इटली के सिपाहियों ने तामीर किया था ताकि वो पहाड़ के किनारे आराम के साथ साथ दुश्मन की आंख से महफूज भी रह सकें।
ये घर इतना ऊंचा बनाया गया था कि दुश्मन के लिए हमला करना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि इस घर तक पहुंचने का वाहिद रास्ता एक पहाड़ी पगडंडी से होकर गुजरता था, जिसे बहुत कम लोगों ने इस्तेमाल करने की जरूरत की होगी। इस घर की तामीर अब भी एक मिस्ट्री है, लेकिन इतना कंफर्म हो चुका है कि ये घर 100 साल पहले तामीर किया गया था। व्हाइट क्लिफ्स ऑफ डवर, ये इंग्लैंड की बहुत ही बड़ी चट्टानें हैं जो 8 मील तक फैली हुई हैं और सैकड़ों फुट ऊंची हैं, लेकिन इनके अंदर कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। इन चट्टानों में से एक के आधे रास्ते पर एक बॉक्स जैसी शेप है जिस पर आप चढ़ सकते हैं, और अगर आप काफी बहादुर हैं और आपके पास सही इक्विपमेंट गियर्स भी मौजूद हैं, तो आप दरमियान में एक सुराख से रेंग भी सकते हैं और एक लंबी सुरंग में भी दाखिल हो सकते हैं जो कि चट्टान में गहराई तक जाती है। ये खुफिया जगह दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाई गई थी। तब अंग्रेजों का ख्याल था कि जर्मन फौज इस वक्त पहाड़ों के नीचे साहिलों पर उतरकर बर्तानिया पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं, और इसी वजह से अंग्रेजों ने इन चट्टानों पर कुछ खुफिया जगह बना ली थी ताकि उन पर नजर रखी जा सके। इस बॉक्स वाली शेप पर जिस पर आप चढ़ सकते हैं, इसे एक बंदूक रखने के लिए बनाया गया था, मगर दुश्मनों ने इन पर कोई अटैक नहीं किया। आज भी इन चट्टानों के अंदर इसी तरह की सुरंगें और ठिकाने मौजूद हैं जो जंग की यादगार के तौर पर एक्सप्लोर करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। टोलन पैन, 8 मई 1950 को डेनमार्क में कुछ लोगों को दलदल से एक पुरानी लाश मिली, जिसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे इस मुर्दा जिस्म को कुछ टाइम पहले ही मारा गया है, क्योंकि ये लाश बहुत ही अच्छी हालत में थी। लेकिन इस बॉडी को डिस्कवर करने वाले लोगों को झटका तब लगा जब इस लाश के क्लोज इंस्पेक्शन के बाद ये बात सामने आई कि ये बॉडी 2000 साल पुरानी थी। साइंटिस्ट के मुताबिक इस शख्स की मौत 375 से 210 क़ब्ल मसीह के दौरान हुई, और तब से लेकर अब तक इसका जिस्म बहुत ही अच्छी हालत में था। इसके बाल, इसकी स्किन और यहाँ तक कि इसके फेस एक्सप्रेशंस भी मौजूद थे। इस बॉडी को टॉलेंट मैन का नाम दिया गया, और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि शायद ये शख्स कोई मुजरिम था या फिर इसे इंसानी कुर्बानी के तौर पर फांसी दी गई थी। जो भी हो, मगर टॉलेंट मैन की बॉडी 2000 साल गुजरने के बावजूद भी बहुत ही अच्छी हालत में थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।